Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri 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 Ram Jai Ram Jai Jai Ram Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram ये क्या हो गया? Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 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 Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। आज एक सीन आपके सामने रखी है। ये अयोध्या का भव्य राम मंदिर है और यहाँ पर माननीय योगीनाथ जी ने कहा है कि हमारे राम भेद से नहीं भाव से जुड़ते हैं। हमारे राम भेद से नहीं भाव से जुड़ते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और ये करोड़ों की संख्या में भीड़ लगी हुई है भगवान राम के दर्शन के लिए वहाँ पर गए हुए। अयोध्या नगरी का ये भव्य चित्र है और वहाँ पर से एक उद्घाटन हुआ था, झंडा ध्वजा फहराने का उस संबंध में हुआ था। ये वही रामराज है जहाँ पर राम लक्ष्मण की जय बोले हनुमान के बैठे में साथ साथ इनके ये देखिए यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, हाथ में धनुष बाण धारण किए। ये चित्र आपके सामने जो दिखाई पड़ा हनुमान जी का है। हनुमान जी महाराज यहाँ लखनऊ शहर के सबसे प्रसिद्ध धर्मस्थल और लगभग 59-60 वर्ष हो गया है इस मंदिर को बने हुए हनुमान सेतु के नाम से, जहाँ पर हनुमान जी की ये झांकी दिखाई जा रही। और ये चित्र राम के साथ हनुमान जी और हनुमान जी के साथ पूरा दरबार, उसके बाद वो नगरी जहाँ पर हनुमान गढ़ी बनी है, इन सब का एक संयोजन करते हुए हमने ये चित्र आपके सामने रखा है। आइए हम लोग 2 शब्द राम चर्चा करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज जी की जय, राज दरबार की जय, हनुमान जी महाराज की जय और भगवान श्री रामचंद्र की जय। अयोध्या की भव्य नगरी, पुण्यस्थली अयोध्या की विजय। और हम सभी दर्शकों को, भक्तमयी देवियों को और भक्त प्राण सभी देवतुल्य मनुष्यों को विजय। आज मेरा कोई उद्देश्य ऐसा कहने का नहीं था, लेकिन अचानक मेरे मन में बात आई। मैं अभी पिछले साल 30 दिसंबर को वहाँ गया था और वो भी जून के बाद दिसंबर में गया था।
उसके बाद मेरा जाना नहीं हुआ नए साल में, तो आज गए थे। कुछ तो ये है कि भाई भगवान से मिलना था। कल 26 जनवरी को हम वो वहाँ पर वार्षिक उत्सव होता है और बाबा परम पूज्य बाबा नीम करोड़ी का वो जन्मदिन है। तो उस जन्मदिन में हम पहुँच नहीं पाए, इसलिए एक दिन लेट फिर हमने कहा आज जाके भगवान के दर्शन करते हैं और मंगलवार है हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे। तो जैसा हमेशा जो पुजारी मुझे हैं उन्होंने हनुमान जी के चरणों से नमन किया, तो उन्होंने माला दे दी। फिर हनुमान सेतु में आगे बढ़े तो बाबा नीम करोड़ी जी का जो एक माला थी वो भी उन्होंने दे दिया। उन्हें मालूम है कि हम इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं और हमारी धर्मपत्नी बीमार हैं। एक अर्चना भी है, एक निवेदन भी है, एक उनकी रुग्णता की प्रार्थना भी थी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि नया साल शुरू हो गया है, जनवरी के बाद तो फिर पुराना ही शुरू हो जाएगा, अभी तो नया साल ही माना जाएगा, तो हम जाकर नमस्कार करके आते हैं। इसलिए मैं वहाँ पर गया और नमस्कार करके आया। अब आइए हम लोग मुख्य टॉपिक पर आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि भगवान हमारे राम जो हैं वो भेदभाव के नहीं बल्कि प्रेम भाव के भूखे हैं, ऐसा मोदी साहब ने कहा। अब हम आपको बता दें कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने 2 बातें लिखी हैं दोनों लोगों की, दोनों पात्र, एक महापात्र है, एक मुख्य पात्र है। तो महापात्र में तो हनुमान जी रामचंद्र जी महाराज आ गए, उनके लिए तो सिर्फ एक बात लिखी हुई जो उन्होंने कहा कि भाव के भूखे हैं। तो भाव के भूखे में एक बात लिखी हुई है, गोस्वामी ने लिखा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा। रामचंद्र जी केवल प्रेम के भूखे हैं। जो लोग जानते हैं या जानना चाहते हैं, जाना निहारा, जो जानने वाले हैं वो लोग कम से कम इस बात को समझ लें कि भगवान को पत्रम पुष्पम फलम ये इत्यादि किसी प्रकार की कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, वो केवल प्रेम के भूखे हैं। हनुमान जी के लिए क्या लिखा हुआ है? हनुमान सम नहीं बड़ भागी, न हनुमान सम नहीं को बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। देखा आपने कि हनुमान जी के लिए लिखा हुआ है कि राम के समान, भगवान हनुमान जी के समान कोई बड़ भागी नहीं है। और इस संसार में राम की पूजा पाठ में, राम के आराधना में, राम के आराधन में, राम के सेवा में, राम की प्रति जो निष्ठा है, हनुमान जी के बराबर इस धरती पर किसी दूसरे देवता ने नहीं प्राप्त किया। आखिरकार में भगवान राम को भी कहना पड़ा कि प्रति उपकार करऊँ क्या तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। रामचंद्र जी पीछे दिखाई पड़ रहे हैं, हनुमान जी मेरे आगे दिखाई पड़ रहे हैं और एक दूसरे का सामना नहीं हो रहा। भगवान राम से कहा गया कि भाई आप ज़रा सा बातचीत कर लीजिए, भाई आपके पुत्र हैं और पुत्रवत हैं, आप इनको अपना मानते हैं, माता जी भी उनको अपना लाडला कहती हैं। ऐसी स्थिति में कुछ बात तो उन्होंने कहा कि मैं इतना उनके उपकार हमारे ऊपर हो चुके हैं कि मेरा जो है एक दूसरे से आँख मिलाने का, मुँह सामना करने का हिम्मत नहीं पड़ती। प्रति उपकार, और मैं ये सोच पा रहा हूँ कि इस जीवन में राम बनने के बाद अतीत में क्या, वर्तमान भविष्य में क्या बनेंगे उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन वर्तमान में जो उन्होंने उपकार हमारे साथ किया है तो हम उनको किसी भी कीमत पर हम उनको उससे उद्धार नहीं हो सकते। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो नहीं सकत मन मोरा। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि हनुमान सब नहीं को बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। ये रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं जो आपके सामने हैं। और एक बात लिखी हुई है हनुमान जी के बारे में, सब पर कृपा करते हैं हनुमान, ये एक पद है लिखा हुआ कि भगवान हनुमान जी महाराज सब पर कृपा करते हैं। देर सवेर हो सकती है, यही स्थिति हनुमान रामचंद्र जी के साथ भी है कि वहाँ पर अंधेर नहीं है, देर है, और देर को देख करके आधे से ज़्यादा लोग तो भगवान छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि भाई वो उनसे काम नहीं चलेगा, कोई दूसरा देवता देखो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता हो, क्योंकि उनके यहाँ बहुत ज़्यादा लफड़ा है। और तमाम सारे सब लोग लिस्ट में रहते हैं, क्या पता हमारा नाम आए ना आए। तो आधे ज़्यादा लोग तो हमने देखा है कि जो कभी दिन दुखहरे होते हैं, जो कभी उनके भरोसे पर जीते रहते हैं, अचानक कभी कोई आपदा विपदा आती है
तो भगवान को छोड़ने का मन बना लेते हैं। और वो मैंने बहुत से घरों में देखा, औरतों को झुलाती थी, औरतें देखे हैं तो वो कहती हैं कि छोड़ो सब, देवी देवता भगवान भगवान कोई कुछ नहीं, जो ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, मौके पर काम नहीं आया, ऐसा भगवान किस काम का। उस वक्त उनके पास, महिलाओं के पास जो झुलाई हुई खींची हुई है उन, और या पुरुष जो खींचे हुए हैं, उनके पास जो लोग खड़े होते हैं वो एक बार अचंभा करके देखते हैं कि कल तक तो ज़बरदस्त घंटी डालते थे, सुबह से लेकर दोपहर तक पूजा करते थे, जब देखो तब कंठा में यहाँ यहाँ वहाँ की बात करते थे। आज इनको क्या सनक सवार हो गई कि जिस भगवान की पूजा करते थे उसी को नकार रहे हैं। तो वो कहाँ जा सकता, ये मन की स्थिति है। और मन की एक क्या कहना चाहिए, असहज सहनशीलता, असहज सहनशीलता है कि वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है, कई बार ऐसा होता है, आप भी विश्वास करिए, विचार करिएगा कि कभी कभी ऐसी स्थिति ख़राब हो जाती है कि अपने आप मन में उचाट होता है और विश्वास उठ जाता है। लेकिन जो हमारे जो आस्था प्रधान जो कार्य हैं, जिनमें ईश्वर का वास है, जो इसके लिए कहते हैं, तो उनके लिए फिर तो जिस परिस्थिति में हो, जहाँ भी राखे राम वहीं भी रहे, जिस जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में ईश्वर को भजते रहिए। ईश्वर आपसे हटाने भला नहीं है, भूला नहीं है और भूलेगा भी नहीं, क्योंकि भगवान ने कह दिया, गीता में कहा है कि हमारा कोई प्रिय नहीं है और मेरा कोई अप्रिय नहीं है, मैं सबके साथ हूँ। जो लोग मुझे जिस तरह भजते हैं मैं उसको उसी रूप में मिलता हूँ। गीता का संदेश, गीता में भगवान लिखा। और रामचरितमानस में तो वो कहने क्या, उसमें तो लिखा ही हुआ कि भाई आपके पास अगर प्रेम है तो वो आपके प्रेम को मुख है, रामाई केवल प्रेम प्यारे जान लो जान हारे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सब लोग जो जहाँ है जिस रूप में है, हनुमान जी को भजिए। हनुमान जी में एक बड़ी खास बात यह है कि वो सबकी सुनते हैं हनुमान, ये बात लिखी हुई है, और साथ साथ वो निश्चित सबका भला करते हैं। लेकिन कौन से, किन लोगों को भला करते हैं? जो लोग उनके पास आते हैं और मन क्रम वचन ध्यान जो लावें, जो मन से क्रम से वचन से जो ध्यान उनको लगाते हैं, उन्हीं का भला करते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई संकट जो है तो संकट से छुड़ा देते हैं, छुड़ा देते हैं। और बाद में फिर ये नहीं, इस बात का ठेका नहीं लेते हैं कि बार बार तुम फंसो, बार बार तुम फंसो, हम छुड़ाते हैं ना। एक बार उन्होंने कह दिया तो कह दिया, आए उन्होंने आपके साथ जो कहना था करके चले गए। तो एक तो है संकट हरण, संकट हरण कर देते हैं, हनुमान जी संकट से छुड़वा देते हैं। छुड़वाना, हमें ने इस बार एक बार बताया था, छुड़वाना और हरण करने में बड़ा अंतर है। जो हरण कर लिया गया चलो ठीक है, वो भी कुछ दिन है नहीं है, छुड़ा देने के बाद आदमी बिल्कुल मुक्त हो जाता है। मुक्त होने के बाद भी यदि उसने किसी प्रकार की कोई ऐसी हरकत की जिससे उसका सामना करना पड़े, तो हनुमान जी दोबारा छुड़ाएंगे, इसमें संदेह है, कहीं कोई नहीं कह सकता। तो भाई हनुमान जी के बारे में एक बात लिखी गई है, एक मैं इस पर एक प्रसंग सुना दे रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं करूँगा इस बात को कि जानकी जी की खोज के लिए सब बंधक चल चुके हैं और चारों दिशाओं में बंधन भेजे गए हैं। साथ साथ उनको एक अल्टीमेटम भी दे दिया है सुग्रीव ने, मास दिवस जो बिन सुधि पाए, आ वही बनही समोहि मराए। सभी सभी बंदर लोग जाएं और एक महीने तक की उनको खोज करने का मौका दिया जा रहा। चारों दिशाओं में जाइए, सब लोग खोज करके आइए, जो बिना खोजे आएगा यहाँ पर संदेश देगा, उसको मैं यहीं बाकायदे से मरम्मत करूँगा। तो सारे बंदर भैया चल दिए। अब उनकी अगुवाई कौन करेगा? हनुमान जी पीछे, हमारे स्वामी रामकर जी महाराज जी कहते थे कि वो सबसे पीछे हनुमान चल रहे हैं। बंदर लोग आगे ऊँचे पाँव चलते हैं, तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई आप पीछे क्यों चल रहे हैं? सबसे श्रेष्ठ आप ही हैं, बंदरों में तो आप आगे रहिए। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि हमारे पीछे रहना ज़्यादा जरूरी है। क्यों, ऐसी क्या बात? कहीं मैं पवन पुत्र हूँ, हम पीछे से पवन का धोखा जब मारेंगे ना, तो ये सब आगे आगे भागते दौड़ते चले जाएंगे, और हम ही आगे निकल जाएंगे तो ये एक भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, सब इधर उधर कहीं छितर बितर हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो हम पीछे से सबको धक्का दे रहे हैं, सबको पुश कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, हवा के माध्यम से, एक हवा के दबाव के माध्यम से हम इनको आगे ले जा रहे हैं। अब क्या हुआ, ये तो घटना घटी अचानक। अचानक सभी बंदरों को प्यास लग गई
और प्यास वास्तव में लगनी भी चाहिए, जब इतनी देर से दौड़ रहे हैं सब लोग, तो इतने दिन भी हो गया। तो मरण चाहत जल बिन प्राणा, ऐसा लग रहा है कि सारे बंदर जो हैं अब वो पानी के बगैर मर जाएंगे। मरण चाहत जल बिन प्राणा। तो हनुमान जी ने सोचा अब क्या किया जाना चाहिए। फिर वो पीछे से आगे आए। आगे आने के बाद वो एक पहाड़ है, पहाड़ पर जो है कि वो उस पहाड़ के ऊपर पहुँच गए, चढ़ गए। तो स्वामी जी हमारे कह रहे हैं कि वो पहाड़ क्या है, विचार का पर्वत है। जब कभी कोई मुसीबत आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो हमारे आपके जीवन में विचार सर्वप्रथम लिया जाता है। लंका में घुसे भगवान हनुमान जी महाराज 5-6 जगह पर ये आया कि वो विचार करते हैं। करें विचार करो का भाई, मन में उत्तर करें कपिलागा, तेज समय विभीषण जागा। मन में वो विचार करने लगे, मन में उत्तर करने लगे, मन में। और अतिलय रूप भयो हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाता अग्नि जोधा। क्रोध शासन मंदिर माही, अत विचित्र कही जात सुनाई। सैन के देखा कप देही, मंदिर में देखी बदी। मंदिर में भगवान उस किसी भी लंका के किसी भी घर में माता जी ने दिए। और वो सोच रहे थे कि माता जी हैं तो भाई देवी देवता की तरह कहीं रखी देंगे, लेन देंगे। सब विचार कर रहे हैं, पूरी रात गुजर गई। तो हनुमान जी के जीवन में विचार करना बहुत ज़रूरी है। और वो सचमुच जो लोग विचारशील होते हैं, जो चिंतनशील होते हैं, जो समय के साथ साथ परिस्थिति के साथ साथ विचार करना जानते हैं होता नहीं जो हम लोग कहते हैं सोच विचारे ना करें सो पाछे पछताए। सोच विचारे ना करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो दशा है। तो जग में हंसी होगी और साथ साथ लोग कहेंगे कि बहुत पढ़े पढ़े इंटेलेक्चुअल, बहुत ज्ञानी विज्ञानी बने थे। आज हालत ये है कि मक्खी मार रहे हैं, कुछ कर हो नहीं पा रहा। तो अगर पहले से विचार कर लिया होता तो शायद विचार का जो अंतिम सत्य है वो हमारे आपके जीवन में पास आ जाता। तो हनुमान जी ने विचार करना था, तो उसमें लेकिन उन्होंने कहा कि विचार के पर्वत पर चढ़ गया और वहाँ से ऊपर देखकर छलांग लगा के देखने लगे, क्योंकि और बंदर थे, इतनी कूद फाड़ नहीं कर सकते थे। तो हनुमान जी वहाँ से देखा तो गिरते उतर पवन से दावा, फिर लिखा हुआ, पहले पहाड़ पर चढ़ गए, फिर उसमें गिरते उतर पवन सुतावा, गिरते उतर पवन सुतावा। सब कहूँ लई सोई विवर दिखावा। तो पहले पहाड़ पर गए, पहाड़ पर जाने के बाद उन्होंने गुफा देखी। गुफा के अंदर एक पानी का जलाशय था और वहाँ देख सुनकर नीचे उतर के आए और बंदरों से कहा चलो, व्यवस्था हो गई। गिरते उतरी पवन सुतावा, सब कहूँ ले सोई विवर दिखावा। आगे गए हनुमंत ही लीना, तब आगे हनुमान जी हो गए और पीछे पीछे बंदर चल रहे गए वहाँ पर। तो बताते हैं कि चंद्रप्रभा नाम की एक देवी थी वहाँ पर, वहाँ उनसे मुलाकात हुई। वो गुफा के अंदर गए, वहाँ बहुत प्रसन्न हुई और उसको वरदान था कि जब यहाँ पर बंदर सीता जी की खोज करते करते बंदर आएंगे तो तुम उनको, देवी जी से उनके गुरु जी ने कहा था, इनको लंका जाने का पहुँचने का तरीका बता दीजिएगा। तो वह विराजमान थी। तो बद्री वन कहूँ सो गई धई अज्ञा सरसीस। तो बद्री वन एक जगह है जहाँ से उसने बाद उसके बाद इनको सबको दिखाने के बाद उसने अपने प्राण छोड़ दिए, ऐसा कहा जाता है। सुन, मैं अब इसको ज़्यादा पुष्टि नहीं कर सकता। बताते हैं कि जो सती जी हैं उनका ही जो अवतार एक बार हुआ है, तो उन्होंने ही कहा था कि हम भगवान राम से शादी करने की बात की थी। तो भगवान राम ने कहा था कि त्रेता युग में हम आपसे विवाह करेंगे। तो वो वहीं पर बैठी हुई है और बंदरों को मार्गदर्शन करा रही है। और जिस वक्त ये मार्गदर्शन कराती है तो जो बद्री वन है नहीं, जहाँ पर बद्रीनाथ धाम है, वहाँ पर उनकी मूर्ति मंदिर बनी हुई है। तो आज भी है बद्रीनाथ के पास। तो बद्री वन कहूँ सो गई धरी आज्ञा धर शीस। आज्ञा को जो मिला था उसको सिर में धारण करके वो चली जाती है। तो वहाँ पर बंदरों ने फूल मधुर मधुर फल खाए, सब कुछ खाने पीने के बाद अब वो बैठे हैं। तो उन्होंने तुरंत कहा कि रूपा ने कहा आप अपना आँख मूंदिए, अभी मैं अपने सब बल के योग से तुम लोगों को समुद्र तट पर पहुंचा देती हूँ। और उसी समय सारे बंदरों को उन्होंने अपने, जैसे उन लोगों ने आँख मूंदा, सब लोग, सब जितने भी बंदर थे
तो ये लिखा हुआ है इसमें कि मूंदऊ नयन विवर तज जाओ उपई सीतई जनि पछताओ नैन मूंद पुनि देखहि वीरा मूंदे नैन मूंद पुनि देखहि वीरा ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। उन्होंने कहा कि भाई सब लोग नाश्ता पानी फल फूल खा चुको, अब तुम लोग इस गुफा से बाहर निकल के जाओ और वहाँ से तुमको अभी वो समुद्र तट मिल जाएगा। तो कह रहे हैं कि नैन मूंद पुनि देखे वीरा, आंखें जैसे उन्होंने कह दिया जमीन की, जब आँख मूंदोगे तो तुम यहाँ से वहाँ पहुँच चुके होगे अपने लक्ष्य पर। तो वो सब जो वीर हैं सारे सब आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो वो सब वीर क्या देखते हैं कि सारे समुद्र के किनारे खड़े हैं। अपने तप के बल से उन्होंने पहुँचा दिया कि नैन मूंद पुनि देख रघुवीरा ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। फिर उसने वह स्वयं वहाँ गई जहाँ रघुनाथ जी थे। रघुनाथ जी के पास वो जाती है, जाने के बाद उनकी आज्ञा पा करके उनके मस्तक नवा करके बहुत प्रकार से विनती की और प्रभु ने उसे अनपायनी अचल भक्ति दे दिया। तो बद्रीवन स्वयं प्रभा बद्रिका धाम आश्रम में, बद्रिका आश्रम में आज भी वो वहाँ पर निवास करती है। लिखा हुआ बद्रीवन कहूँ सो गई प्रभु आज्ञा धर शीस उर्धरि राम चरण जुग जे बंदन अजीस। जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग वंदना करते हैं, उन चरणों की वंदना करते हुए वो जो देवी है वो बद्रिका आश्रम पहुँच जाती है। अब असली जो मतलब है इस पर हम बात चर्चा करते हैं। वहाँ बंदर पहुँचने के बाद अब सोच रहे हैं क्या करें, बहुत जल्दी मैं ख़त्म करूँगा, बहुत देर हो रही, बहुत जल्दी। तो वहाँ पहुँच के बंदरों ने कहा कि यहाँ तो समुद्र इतना बड़ा, इस पार से उस पार तक कुछ छोड़ नहीं दिख रहा, और सीता जी की खोज करना और लौट के जाते मार पड़ेगी नहीं, मार डालेंगे, कुछ भी करेंगे। तो एक लाइन लिखी हुई ये बात हम आपको बहुत पहले फिर कभी बताएंगे, अब बहुत संक्षेप बता दे रहे। तो अंगद ने कहा, अंगद कह रहा कि हिया न सीता के सुधि पाई अहुआ गए मारे कपिराई। बहुत यहाँ पर सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ अगर जाएंगे तो मार पड़ेगी। तो दो प्रकार भाई मृत्यु हमारी, दोनों प्रकार से। यहाँ समुद्र का भी एक झोंका आएगा अपने साथ बहा ले जाएगा, सबके सब मर जाएंगे, और अगर वहाँ जाते हैं तो वहाँ तो मरना निश्चित ही है। तो दोनों दुई प्रकार भाई मृत्यु हमारी, दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। तो और ये आपस में विचार कर रहे हैं कि जाएगा कौन, इतने सारे मंत्रों में से कौन ऐसा तेजस्वी जो जा सकता है। और हनुमान जी बहुत किनारे बैठ करके अपना राम 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 कर रहे हैं। तो उसी समय संपाति ने सुना तो वो क्या कहता है, जरा बहुत ही दिलचस्प घटना है जो हमारे आपके जीवन में होती, कैसे होती। तो उस कष्ट को मैं बता रहा हूँ कि जब इस बार ये आपस में चर्चा हो रही थी उन सब लोगों के बीच में, कौन जाए कौन नहीं जाए, यहाँ जाएंगे मार खाएंगे, यहाँ रहेंगे तो यहाँ डूब के मर जाएंगे, सब तरह हो रहा। एक घटना और घट गई। कबहू न मिली भरी उतर हारा आज दीन विधे कहीं बारा। संपाति ने कहा वाह 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 क्या बात है, जिंदगी भर कभी पेट पर खाना नहीं मिला। कबहू न मिल भरी उधर आहारा, कभी ज़िंदगी में हमें कभी पेट पर खाना नहीं मिला। एक तो बुढ़े हैं, दौड़ भाग चलते नहीं, कुछ और हवा में वायु चल नहीं सकते, बुढ़ापा बहुत तेज़ है, पंख भी काम नहीं कर रहे हैं, तो बैठे हैं, कहीं मिल गया तो खा लिया, नहीं तो भूखे सो गए। तो कबहू न मिल भरी उधर आहारा आज दीन विद एक ही बारा। आज भगवान ने ऐसा कुछ किया, बताता नहीं कि सारे बंदर भेज दिए मुझे खाने के लिए, अब सबको नोच नोच के खा जाऊँगा। अब तो मौका बहुत अच्छा है, कहूँ न मिल भरी उधर हारा आज दिन भी देखे भारा। और ऐसा कह रहे थे, तब तक अंगद ने कहा कि अब भैया अब समझ में आया कि तीन तरफ से तलवार लटक रही। ऊपर संपाति पेड़ पर बैठा हुआ कह रहा कि आज भगवान ने हम लोगों को आहार दे दिया, मुझे आहार दे दिया। सामने समुद्र है, यहाँ भी मरने निश्चित है। तीसरा लौट के जाएंगे, मालिक महोदय मारेंगे। तो तीन रास्ते तो पूरी तरह से ब्लॉक है मरने के लिए। अब चौथे एक शेष बचा है, राम बचाओ तो ठीक नहीं दुखे। बताइए, जब तीनों तरफ से आदमी गिर जाएगा तो चौथा रास्ता उसको वैसे भी सुधारना पड़ेगा, वो खिन्न हो जाएगा कि भाई अब तो दशा मेरी खराब हो गई। तो अब उस वक्त क्या हुआ कि अंगद ने कहा ओह संपत्ति जुटायु बड़ भागी, जिसने राम के चरणों पर लीन होकर के उनका काम किया। जब जो उसने संपाति ने सुना कि हमारे भाई ने राम के काम आया, तो वो निकल के धीरे से बाहर आता
और उसने कहा कि भाई डरो मत तुम लोग, हम किसी को नहीं खाएंगे। हमें यह सुनकर बहुत बहुत खुशी हुई कि हमारा भाई कम से कम भगवान के काम तो आया। हमारा दुर्भाग्य देखिए कि भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, और वो भगवान को प्यारा हो गया, भगवान ने उसको मोक्ष की प्राप्त कर दी। और ऐसी स्थिति में आप लोगों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें बताते हैं कि मैं देखूं तुम नाही दिष्ट गिद्धे दिष्ट अपार, मैं देखूं तुम नाही गिद्धे दिष्ट अपार, भूल भयो न तो करते हो कछु के सहाय तुम्हार। मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, मेरी आँखों की जो दृष्टि का जो दूरी है देखने की, वो बहुत अपरंपार है। हम बहुत यहाँ से बहुत दूर तक देख रहे हैं। दृष्टि गिद्धे दृष्टि अपार, गिद्ध की दृष्टि बहुत अपार होती है, अनलिमिट होती है। तो मैंने देख रहा हूँ कि यहाँ से त्रिकूट पर्वत पर जानकी जी वो है क्या नाम वाटिका है, उसमें नीचे बैठी हैं, दिखाई पड़ रही हैं। तो तुम लोग जाओ, लेकिन हमें इस जाने से पहले काम करो कि हमको ले चलो समुद्र तट पर, और वहाँ पर ले जाओ मोही सिंधु तट देव तिलांजलि देता है, मैं चल करके अपने भाई के लिए तिलांजलि दूंगा। ऐसा कह करके वो उनसे निवेदन करता है। सब लोगों ने कहा कि भाई बाल बाल बच गए, नहीं तो आज तो हर तरह से मरण थी। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि संसार में हम लोग जब जीते रहते हैं, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते काम धंधा करते, नाना भांति राम कहते हैं गृह कार्य नाना जंजाला, यह सब अति दुर्गम शैल विशाला, सब प्रकार से आदमी घिरा हुआ है। और ऐसी स्थिति में तीनों तरफ से मौत आ जाए, और चौथा ये है कि भाई अपने आप हार्ट फेल हो जाएगा। जब तीन घटना एक साथ आदमी देख लेगा तो चौथा बाकी क्या बचा, फिर मरने की स्थिति आ जाएगी। उस स्थिति में क्या होना चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हो जाए, जो कोई ऐसी युक्ति निकल आए कि जो मारने वाला है वो खुद ही आपका भक्षक की जगह रक्षक बन जाए। तो वो सब काम सिर्फ हनुमान जी की कृपा से ही संभव हो सकता है, जिन्होंने वहाँ तक पहुँचाया, विवर तक दिखाया, जलपान कराया, और वो प्रभा देवी से कहकर चंद्र प्रभा देवी से कहकर के समुद्र तट पर ले आए। अब यहाँ पर अंगद हनुमान जी के बीच में बातचीत हुई, फिर हनुमान जी चलने के लिए तैयार हो गए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग समझते हैं कि भगवान से बढ़कर संसार में कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका राम है। राम कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं अपने भक्त को बचाने के लिए, पूरी युक्ति लिखते हैं। हमें आप सब लोगों को कभी भी दिल नहीं छोटा करना चाहिए, ये मान करना चाहिए कि भाई जब सबकी सुने हैं तो हमारी भी क्यों नहीं सुनेंगे, सबकी सुनी है तो हमारी भी सुनेंगे। तो ऐसी हालत में अगर विश्वास रहेगा तो सब काम हो सकता है। इसलिए रामचरितमानस का अंतिम चौपाई में बोले दे रहा हूँ कि बटे विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा। हम लोगों का जो विश्वास है वो अटल होना चाहिए और बरगद वृक्ष के समान होना चाहिए। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा। जिसका विश्वास अचल है, अविचल है, अडिग है, और हर प्रकार से वो सुदृढ़ है, तो समझिए कि जैसे प्रयागराज की तरह व्यक्ति हो, वो व्यक्ति प्रयागराज की तरह हो सकता है कि जहाँ पर सब लोग आकर घुटने टेकते हैं, उसी तरह उसके विश्वास के सामने बहुत से लोग घुटने टेक सकते हैं। कौन? उसकी परिस्थितियाँ, उस कातर मनुष्य की, उस दुखी व्यक्ति की के सामने परिस्थितियाँ, जो उसकी क्रूर परिस्थितियाँ हैं, घुटने टेक सकती हैं। शर्त यह है कि उसका विश्वास अपने आराध्य में, अपने ईश्वर में, अपने पारब्रह्म परमेश्वर में लगा होना चाहिए। सब काम हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ राधे राधे आपको नमस्कार करता है। मैं फिर वही चौपाई कह दे रहा हूँ कि हनुमान सम नहीं को बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। तो जो रघुवीर के चरण में अनुरागी है, तो उसी प्रकार अगर हम लोग भी अनुरागी बन जाएंगे तो निश्चित रूप से भगवान जब सबका भला कर रहे हैं तो राय श्याम जैसे शरीके अनेकों लाखों करोड़ों अरबों लोगों की वो भी सहायता करेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ राय श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम।